सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। और मैं रेडी होके निकल रहा हूँ लाइब्रेरी के लिए। सो अपने पास टाइम बहुत कम बचा है। प्रीलिम्स जो भी है यूपीपीसीएस अगर दे रहे हो तो उसके लिए भी है यूपीएससी। और ये मेरा डेस्क लाइक जो रूम पे बहुत ही कबाड़ पड़ा हुआ है, तो अभी ये मोटिवेशन लेके निकलते हैं। और ये लगा रखा हूँ कि कभी कभी लगता है कि यार छोड़ो क्या ही है, बट कभी कभी ये चीज़ें मोटिवेट कर देती हैं, तो इसलिए इनको लगा के रखा हूँ। और आज तो मैं टेबल आके रात में ही साफ करूँगा। सो अभी निकल गया लाइब्रेरी एंड अभी चाय लेकर आया हूँ एंड चिप्स। तो कभी कभी मन होता है खाने का, लेकिन ऐसे बैठे बैठे ना कभी कभी बहुत बोर लगता है, तो इसलिए रख लेता हूँ। कभी कभी टाइम पास के लिए, वैसे बहुत अनहेल्दी होता है, बट कभी कभी खाना चाहिए क्योंकि मन नहीं लगता है। सो अपने डेस्क के यहाँ जो भी है साफ़ तो रखता ही है एज़ कम्पेयर टू जो मेरे रूम पे है, बट यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा साफ़ सफाई रहता है क्योंकि 90% यहीं पे पढ़ाई करता हूँ, तो इसको अच्छे से रखना। और वैसे वो भी मैं सही रखता हूँ, ऐसा नहीं। अगर तुमने देखा होगा पिछले वीडियो में, तो यहाँ आके सबसे पहले सफाई थोड़ी बहुत कर लेते हैं और अच्छे से, एंड अभी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। सो अभी जो टाइम है ना, बहुत प्रीसियस टाइम है, क्रूशियस टाइम जो चल रहा है जो भी है। अगर आप पीसीएस दे रहे हो चाहे यूपीएससी जो भी है, तो मार्केट में पीटी 365 भी आ गया, आप जाके ले आओ अगर यूपीएससी दे रहे हो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है पढ़ना। क्योंकि वहाँ से करंट अफेयर्स अगर नहीं कवर किया हो तो वो चीज़ें पढ़ लो, 2-3 बार पढ़ लो, तो आपका करंट अफेयर बेसिकली हो जाएगा, कुछ पार्ट तो हो जाएगा, तो आप कुछ क्वेश्चन वहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो। सो जितना क्वेश्चन हो सकता है वो भी अटेम्प्ट करो। तो मेरा फर्स्ट शेड्यूल यही रहता है कि आगे जितना हो सकता है उसको ज़्यादा एफिशिएंट बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर आपका स्टार्टिंग का जो 2-3 स्लॉट होता है अगर वो बहुत अच्छा इफेक्टिव चला गया, तो आगे का शेड्यूल पक्का होता है कि बहुत अच्छा पढ़ाई हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में जो भी आप 2 स्लॉट कवर करते हो, 3 स्लॉट कवर करते हो, मैक्सिमम टाइम आप कोशिश करो कि उसमें कवर करो। लाइक अगर 2 आवर का भी इस सेशन रखते हो तो भी आपका 3 सेशन 6 घंटा हो जाएगा। फिर आप मिनिमम कितना भी पढ़ाई करोगे तो आप नहीं तो कम से कम 8 घंटे तो आप पढ़ लोगे आराम से। और अगर उस 8 घंटे में देखा जाए तो एफिशिएंसी अगर बहुत कम जाती है तो भी आप 5.5 घंटे 6 घंटे इफेक्टिव आप पढ़ाई कर पाओगे। बट और काउंट करना दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। जितना हो सकता है जब तक हो सकता है करो। एंड उसके अलावा अपना जो शेड्यूल है अगर एग्जाम के जो पास में उसी के हिसाब से करना, किसी को फॉलो लाइक आई एम जो सेइंग कि ये कर लो वो कर लो, बट तुम्हें जो इफेक्टिव लगता है वही करना, क्योंकि तुम्हारा हिसाब से जो चीज़ें तुम्हारे लिए सूट कर सकती है मे बी मुझे नहीं, एंड मुझे जो मेरा टाइम है सूट कर रहा है मे बी तुम्हें सूट ना करे। बट ये होता है कि थोड़ी बहुत अगर तुम्हें कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से मिले तो अपने शेड्यूल में ऐड जरूर करो, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत लंबा टाइम खींचता है। तो अभी अपना स्लॉट कंप्लीट करते हैं एंड देखते हैं कहाँ। यूपीएससी एस्पिरेंट है और 2024 आपका टारगेट ईयर है, तो प्रीलिम्स इज नाउ वेरी नियर योर प्रीलिम्स रिवीजन और प्रैक्टिस ही गेम है। तो अगर आप अपने कंसेप्ट रिवाइज करने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है तो पीडब्ल्यू ओनली एस लेकर आया है प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, जिसमें जीएस सीसेट क्लासेस के साथ करंट अफेयर्स की भी क्लासेस और मटेरियल रहेगा। प्रैक्टिस के लिए सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट ये इंग्लिश मीडियम में होगा और इसकी फीस 5000 से स्टार्ट होती है। रिग्रेस प्रीलिम्स प्रोग्राम 2.0 पर अगर आप यून लोगों में से हैं जिनको रिग्रेस प्रैक्टिस करनी है तो आपके लिए रिग्रेस प्रीलिम्स प्रोग्राम, जिसमें आपको डेली जीएस और सीसेट के क्वेश्चन मिलेंगे और फिर जीएस पेपर का डिस्कशन होगा। डेली ऑल इंडिया रैंक से आप अपनी प्रिपरेशन का भी अंदाजा लगा सकते हैं। इसके साथ ही इसमें करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, सर्वे, बजट, इन सब का टेस्ट मिलेगा और ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए। इसकी फीस सिर्फ 3600 से स्टार्ट होती है। तो यूपीएससी 2025 फाउंडेशन बैच ऑनलाइन, अगर आपका टारगेट ईयर 2025 है तो आपके लिए है फाउंडेशन कोर्स सिर्फ 10,999 में, जिसमें संकल्प 2025 हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है, टाइटन 2025 प्योर इंग्लिश में है। एंड ऑप्शनल 2024-25 की बात करूं तो आपका इनमें से कोई भी ऑप्शनल हो तो सिर्फ 8,999 में आपको की लाइव क्लासेस से अपना ऑप्शनल प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको फाउंडेशन और ऑप्शनल दोनों लेना है तो इसके कॉम्बो बैचेस अवेलेबल हैं 17,999 में। इन सबसे अलग अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं 2-3 ईयर बाद यूपीएससी अटेम्प्ट देंगे तो अभी से अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप यूपीएससी प्रारंभ बैच में इनरोल कर सकते हैं, जो कि एक 3 ईयर प्रोग्राम है जिसमें एनसीईआरटी, जीएस, ऑप्शनल, सीसेट और टेस्ट सीरीज सब A to Z कवर होंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसका एक खास फीचर है कि 2 ईयर में इसमें हार्ड से सॉफ्ट स्किल की भी क्लासेस होंगी जो आपको इंडस्ट्री रेडी भी बनाएगी। ये अवेलेबल है 32,999 में। वहीं अगर आपको इस यूपीएससी जर्नी में और गाइडेंस की भी नीड फील हो रही है तो पीडब्ल्यू ओनली है, इसका फ्री ऑफलाइन मेंटरशिप भी एक ऑप्शन है करोड़ बाग, मुखर्जी नगर, लखनऊ या पटना। अगर आप इनमें से कहीं भी रहते हैं तो आप इनके ऑफलाइन सेंटर पे जा सकते हैं। बाकी और डिटेल के लिए आप नीचे लिंक पे विजिट कर सकते हैं। और अगर इनमें से किसी भी कोर्स को परचेस करते टाइम मेरा कूपन कोड NEE500 आप यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी मैंने अपना 2 स्लॉट कंप्लीट कर लिया और बाहर आ गया हूँ थोड़ा सा टाइम पास एंड थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए, क्योंकि बहुत जरूरी है बीच बीच में ब्रेक लेना। ऐसा ही 4 घंटे 5 घंटे का स्लॉट एक ही बार में मत बनाना तुम लोग भी,
क्योंकि वो चीज़ें इफेक्टिव नहीं होती है। कॉन्सेंट्रेशन भी आपका लूज़ हो जाता है 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद, अगर बहुत अच्छा पढ़ाई करते हो तो। और आजकल अच्छा खासा धूप हो रहा है एंड कल थोड़ा बारिश का लग रहा था कि बारिश होगी, बट बारिश तो नहीं हुई। बट अच्छा खासा दिन में धूप हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अभी 10 दिन पहले जो रहा था। मुझे लगता है मुश्किल से 5 से 10 दिन बाद आराम से बहुत ज़्यादा धूप होने वाला। फिर वो मार्च में पता ही क्या है हाल होता है, अप्रैल मई जून तो हालत ख़राब हो जाता है दिल्ली में, अगर आप इधर के हो तो, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। सो बीच में ब्रेक लेने के बाद हमेशा मैं ऐसे करता हूँ कि बीच बीच में ब्रेक रखता हूँ, थोड़ा बहुत चाय पिया है, थोड़ा घूम आया, टहल है। और बाहर रहने का ये फ़ायदा होता है कि आपको घर पे रहते हो तो घर पे काम वाम इधर उधर रहता है, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई कर पाते हो। सो अभी पहले की तरह अभी भी वही शेड्यूल फॉलो कर रहा हूँ। सुबह आना है, 4 से 5 स्लॉट कंप्लीट करना है। एंड अभी एक चीज़ है कि जो थोड़ा सा जिम जा रहा था अभी कुछ 2 महीने से स्टार्ट किया था, तो इस बार मैं थोड़ा सा अभी कम कर दे रहा हूँ, क्योंकि पीसीएस में भी ज़्यादा टाइम है नहीं एंड उसका कभी पढ़ा नहीं रहता है, तो वो चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। तो अभी जा रहा हूँ लंच करने एंड मौसम अभी बहुत ही अच्छा है यार, लिटरली 2 दिन से इतना अच्छा धूप हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि बीच में तो बिल्कुल धूप नहीं हो रहा था। अभी धूप होने लगा है तो मौसम सुबह या फिर दोपहर में जो भी होता है बहुत अच्छा होता है, बहुत गर्मी भी नहीं एंड बहुत ठंडी भी नहीं। तो दिस इज़ द इवनिंग टाइम और मैं आ गया था जिम और आके मैं रनिंग करता हूँ। लाइक वीक में नहीं तो मिनिमम कम से कम 3 या 4 बार अगर आया जिम तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली रनिंग कर लूँ। एंड आप भी अगर पढ़ाई करते हो एंड ज़्यादा टाइम सेटिंग होती है आपकी, तो जाओ रनिंग करो, वॉक करो, कुछ भी करो। एंड अगर जिम है तो, नहीं है तो ग्राउंड है। मैं क्योंकि मैं घर पे रहता हूँ तो ग्राउंड जाता हूँ, जिम नहीं जा पाता हूँ तो ग्राउंड जाता हूँ। एंड दिस इज़ सो इफेक्टिव। एंड इसके बाद मैं लाइब्रेरी आ गया, क्योंकि यार अभी भी मुझे एक स्लॉट कंप्लीट करना हो साइंस का। इसके पहले मैंने जो क्वेश्चन थे हिस्ट्री के एंड मिडिवल के वो किए थे, एंड अभी मैं करने वाला हूँ साइंस के। ये क्वेश्चन मैंने एक्चुअली पहले थोड़े बहुत पढ़े थे, बट ये मुझे रिवाइज करना है एंड इवन बुक से भी पढ़ूंगा, क्योंकि इफ़ यू सी तो साइंस के क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं दोनों एग्जाम में। एंड क्या होता है कि जीएस के चक्कर में कभी कभी ये चीज़ें छूट जाती है, जैसे कि सीसेट। अभी सीसेट मेरा थोड़ा सा लो चल रहा है एंड उसको भी अभी पकड़ना है, बट उसके पहले ये है कि साइंस का भी मेजर पोर्शन पहले मैं नहीं कंप्लीट कर पाया था, बट अभी ये है कि थोड़ा बहुत इधर कर लेता हूँ, बाद में देखा जाएगा। बट जितना हो सकता है अभी एंड अभी करेंगे, नहीं कि ऐसा नहीं कि बाद में रखेंगे। सो दिस इज़ माई तुम्हें एक सजेशन भी है कि जो चीज़ें तुम्हें लगता है कि बाद में कर लेंगे, ट्राई करो कि अभी वो कंप्लीट हो जाए। एंड ज़्यादा मेजर क्वेश्चन कर लो उसके प्रीवियस या पीवाईक्यू। अगर किसी टेस्ट के नहीं पीवाईक्यू कर लोगे तो भी तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिट वो चीज़ें करेगा। सो जिम से डायरेक्ट मैं यहीं आया, क्योंकि रूम पे मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि वहाँ 1 घंटा टाइम पास हो जाता है यार, तो चीज़ें नहीं कर सकता। अब डायरेक्ट जाऊँगा रूम पे, मे बी डिनर भी मैं करूँगा एंड उसके बाद सो जाऊँगा, तो फिर से अगेन यही सेम शेड्यूल सुबह फॉलो होगा। तो देयर इज़ नथिंग चेंज। तुम्हें लगता होगा कि बाहर रहते हैं या ORN रहते हैं तो ऐसा मेजर चेंज हो, कोई भी मेजर चेंज नहीं है, सब वही शेड्यूल फॉलो करते हैं। अगर तुम घर पे वो चीज़ें अपनी कर पाओ तो मुझे लगता है बहुत ही बेनिफिट है, तुम्हारा पैसा भी बचेगा। यहाँ पे थोड़ा सा माहौल है, स्टूडेंट रहते हैं तो आपको कुछ डिस्कशन हो गया, कोई चीज़ सीखनी हो तो वहाँ पे मिल जाता है, बट अदरवाइज सेम ही है। तो होप ये वीडियो तुम लोग को पसंद आया हो। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून, बाय एंड टेक केयर।